हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसएससी स्पेशल क्लासेस। हमने नंबर सिस्टम शुरू किया है और फर्स्ट और सेकंड टाइप में बता दिया हूँ। आज हम लोग थर्ड टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, इस थर्ड टाइप में हम लोग पढ़ेंगे कि शेषफल वाला जितना क्वेश्चन आता है तो वो वाला सारा क्वेश्चन हम इसमें पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि अगर ऐसे हम भाग का बनाते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे कोई हम संख्या मान लें। यहाँ पे ये संख्या 5 है और ये 1588 है। ठीक है, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो मेरा 3 बार में कटेगा 15। ठीक है, और उसके बाद से ये 8 उतारेंगे। ठीक है, इसके बाद से एक बार में कटेगा। ठीक है, यहाँ पे 3 उतारेंगे, फिर यहाँ पे 8 उतारेंगे। ठीक है, अब ये हमको कितना बार में जाएगा? 7 बार में। 7 बचे 35। ठीक है, अब नीचे कितना बच जाएगा? 3। नीचे 3 बच गया। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं भाज्य। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिविडेंड, DIVIDEND, डिविडेंड। ठीक है, अब नीचे जो बस ये इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं शेषफल। शेषफल। ठीक है, शेषफल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिमाइंडर। रिमाइंडर। ठीक है, अब ये 5 है, इसको क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे भाजक। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिविडेंड, डिवाइजर, सॉरी डिवाइजर। ठीक है, ऊपर जो बच गया, इसको ऊपर जो आ रहा है इसको क्या कहेंगे हम लोग? इसको कहेंगे हम लोग भागफल। भागफल। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्वेश्चन। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? क्वेश्चन। तो ये बेसिक होता है इस टाइप को पढ़ने का कि जितना भी ये सब टर्मिनोलॉजी है ये हमको पता होना चाहिए। जो जो भाग करने के बाद जो ऊपर आता है उसको भागफल कहते हैं। जिसको काटा जाता है, जिसको भाग दिया जाता है उसको भाज्य कहते हैं। और जो भाग देता है उसको भाजक यानी डिवाइजर कहते हैं। और जो नीचे बच जाता है उसको शेषफल कहते हैं। तो देखा है तो सारा क्वेश्चन, सारा ये टाइप इसी में बेस है, लेकिन इन सब का मेरा काम आएगा। देखिए, पहला मैं बता दिया हूँ। दूसरा देखिए, दूसरा बेसिक ये है कि ये जो भाजक है, जो यानी जो भाग दे रहा है, और ये जो भाज्य है, ठीक है, ये जो भाग है जिसको जिसको भाग दिया जा रहा है। ठीक है, इसको भाज्य को निकालना होगा तो हम क्या लिखेंगे? भाज्य बराबर भाजक गुणे शेषफल, नहीं सॉरी भागफल, ब्रैकेट बंद इसको, प्लस शेषफल। ठीक है, ये हमारा तरीका होता है, ये हमारा रूल होता है और ये हमारा फार्मूला होता है। आप जो कह सकते हैं ये हमारा फार्मूला होता है भाज्य निकालने का। इसको इंग्लिश में हम लिखेंगे तो इंग्लिश में हो जाएगा डिविडेंड इक्वल टू क्वोशिएंट, नहीं सॉरी डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब ये हो गया आप लोग का दूसरा तरीका, दूसरा रूल। ठीक है, अब इसको आपको याद कर लेना है, ये इसको आपको याद कर लेना है। ये पूरे टाइप में ये इसका काम पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिए। फिर हम टाइप 3 का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। फिर हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, लिखा है भाजक भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 है तो भाज्य क्या होगा? ठीक है, आपको भाज्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। क्या था फार्मूला? भाज्य बराबर, इस फार्मूला को हमेशा याद रखना, भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक प्लस में शेषफल। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या कर रहा है आप क्वेश्चन पढ़िए आप। भाजक भागफल का 25 गुना है। भाजक जो है, भाजक यानी ये यहाँ जो भाजक रहता है वो भागफल का 25 गुना है। अगर हम ये जो भागफल है इसको x मान लें तो इसका 25 गुना क्या हो जाएगा? मेरा भाजक। ठीक है, इसका 25 गुना हो जाएगा 50x। 50x ये हो गया मेरा भाजक और ये हो गया भागफल। और क्या पूछ रहा है?
और क्या कह रहा है देखिए, शेषफल का और शेषफल का 5 गुना है। कौन 5 गुना है, तो आप देखेंगे लिखा है भाजक भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना है, यानी शेषफल का 5 गुना ये है, तो शेषफल का 5 गुना ये है। तो अगर आपको ऐसे नहीं पता कर पाते हैं कि कितना गुना होगा, यानी ये शेषफल कितना होगा, तो आप ऐसे लिख लीजिए कहीं साइड में कि शेषफल का शेषफल का 5 गुना है ना, 5 गुना क्या है, शेषफल का 5 गुना कौन है, भाजक, यानी 25x। ठीक है, अब ये जो इधर जाएगा, जो 5 इधर जाएगा, तो शेषफल जो मेरा आएगा, शेषफल मेरा क्या आ जाएगा 25x बटा में 5। अब इसको काट लेंगे तो आप आ जाएगा 5x। ठीक है, तो ये मेरा आ गया शेषफल। शेषफल कितना मिल गया हमको 5x। ठीक है, अब इसके बाद से क्या करेंगे, हमको तीनों टर्म पता चल गया तो हमको भाज्य निकाल ही लेंगे। अब देखिए क्या क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है। अब क्वेश्चन में कह रहा है यदि भागफल 16 हो तो भाज्य क्या होगा, यानी अगर भागफल 16 है तो भाज्य क्या होगा, यानी ये भागफल ये होता है, भागफल कितना है 16 है, यानी x का मान दे दिया हमको कितना 16। अगर x का मान दे दिया हम 16, अब इस फार्मूला में आप लिख लीजिए। ठीक है, भागफल कितना हो जाएगा मेरा, भागफल हो जाएगा 16 जो क्वेश्चन में दिया है, भागफल 16 है, तो ठीक है x का मान हो गया 16। अब ये क्या है भाजक, भाजक को क्या करेंगे, भाजक कैसे निकालेंगे, तो ये x का मान दे दिया कितना 16, x का मान 16 हो जाएगा, तो 25 गुणे 16। ठीक है, 25 गुणे 16 और ये ठीक है, ये गुणा। अब इन दोनों क्या करना है हमको, अब शेषफल हमको उसमें जोड़ देना है। तो शेषफल कैसे निकालेंगे, 5x, यानी 5 का x का मान क्या था 16, तो 5 गुणे 16 तो कितना आ जाएगा ये 80। तो 80 से हम सिंपली जोड़ देंगे। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा मेरा 6400 और प्लस में 80 जोड़ देंगे तो कितना आंसर हो जाएगा 6480। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन मेरा बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये दिखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 15 आता है, तो संख्याओं का योग कितना होगा, योग क्या होगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया उसको लिख लीजिए आप। क्वेश्चन दिया है दो संख्याओं का गुणनफल, कोई संख्या मान लीजिए, हम x और y मान लेते हैं संख्या, इन दोनों गुणनफल कितना है 9375। ठीक है, और कह रहा है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर 15 आता है, यानी भागफल 15 आता है। तो बड़ी संख्या हम या छोटी संख्या कोई मान सकते हैं, मान लीजिए बड़ी संख्या को x मानते हैं और छोटी संख्या को y मान लेते हैं, ये उसको भाग करेंगे तो आ जाएगा मेरा कितना 15 आ जाता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसको क्या कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, आप सबसे पहले इस जो ये y है इसको इधर ट्रांसपोज कर लीजिए। ठीक है, ये ट्रांसपोज कर लेंगे कितना आएगा मेरा x बराबर 15y। ठीक है, x बराबर 15 हो जाएगा। अब इसको ऐसे क्या करेंगे आप, अब इस y इस x का मान इसमें भर देंगे, इसमें भर कर देखिए कितना रहता है, तो एक्स वाई है वो 9375। ठीक है, x का मान भर लीजिए आप, तो 15y गुणे इसका y बराबर 9375। ठीक है, और इसके बाद क्या आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा 15y का स्क्वायर बराबर 9375। y बराबर कितना हो जाएगा, इसको जब मैं 9375 को जब 15 से भाग देंगे तो ये 625 आ जाएगा। तो y का मान कितना जाएगा यहाँ से मेरा 25, किसका स्क्वायर होता है 625, तो 25 का स्क्वायर होता है 625। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें हम y का मान भर देंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा 15 गुणे y का मान हम नीचे निकाल चुके हैं 25। ठीक है, अब x का बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 375, गुणा करके आप देख लीजिएगा 375 आ गया, और y का मान ये है, और इन्हीं दोनों संख्या का योग पूछा है, तो 375 प्लस 25 को इसमें जोड़ देंगे आप, तो आंसर कितना हो जाएगा 400। ठीक है, तो 400 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 7 गुना है तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 28 है तो भाज्य ज्ञात करिए, या भाज्य क्या होगा। ठीक है, तो इसको आप कैसे करेंगे देखिए,
लिखा है भागफल के भाजक, भागफल का 7 गुना, भागफल को मान लीजिए x, तो भागफल का 7 गुना क्या है, भाजक है, तो भाजक कितना हो जाएगा 7x, ठीक है। और तथा शेषफल का 3 गुना है, कौन है, जो भाजक है वो भागफल का 7 गुना है, भाजक भागफल का 7 गुना है, तथा 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 शेषफल का 3 गुना है, यानी शेषफल का 3 गुना भाजक है, ठीक है। शेषफल का 3 गुना भाजक है। तो शेषफल कैसे पता करेंगे, तो शेषफल आप पता करिए, देखिए कैसे। सबसे पहले क्या लिखा है, शेषफल का कितना गुना है, शेषफल का 3 गुना क्या है, भाजक यानी 7x, ठीक है। तो शेषफल हमारा कितना आ जाएगा, शेषफल हो जाएगा हमारा 7x, जब ये 3 इधर जाएगा तो हो जाएगा भागे में, तो ये हो जाएगा मेरा शेषफल, ये हो गया आपका भागफल और ये हो गया आपका भाजक। ये तीनों को पता चल गया तो हम आसानी से इसको निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए लिखा है शेषफल का मान यहाँ दे दिया है, यानी ये 7x/3 में इसका मान दे दिया है 28, इसका मान 28, ठीक है। अब इसको x का अब मान निकालेंगे तो हो जाएगा 28, जब ये 3 इधर जाएगा तो गुणा में आ जाएगा, इधर 28 गुणा 3 और 7 इधर आ जाएगा तो भाग में आ जाएगा। तो अब इसको काटेंगे आप तो हो जाएगा 4 और 4 3 12 है, x = 12। अब हमको तीनों का मान पता चल गया x का, तो इसमें सब में भर के और सारा जो मेरा भाज्य है उसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या होता है फार्मूला, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक प्लस में शेषफल, ठीक है। तो आप इसे रख लीजिए। देखिए x का मान में कितना आ गया 12 मेरा ये हो गया क्या, भागफल 12 गुणा में ये भाज्य कितना है 7x यानी 7, और गुणा में क्या हो जाएगा x का मान 12, ठीक है, बंद कर लीजिए। और शेषफल मेरा कितना आ जाएगा, शेषफल कितना दिया है 28, शेषफल 28, इसको आप जोड़ लीजिए। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 1008, और प्लस इसमें जब 28 जोड़ देंगे आप तो कितना आंसर आ जाएगा 1036, ये हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।